अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, हमने बड़ी डिटेल के साथ स्लोप को और इंक्लाइनेशन को डिस्कस किया। आज मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपनी बुक्स को ओपन कीजिए, क्वेश्चन पर हाथ रखें, क्योंकि क्वेश्चन हमें समझ में आएगा तभी हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो मूव कर रहे हैं बेटा बुक की तरफ। आप भी अपनी बुक पर को ओपन कीजिए और क्वेश्चन पर हाथ रखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कहता है स्लोप की मदद से, बाय मीन्स ऑफ स्लोप, आप स्लोप की हेल्प लें, आप स्लोप की के तरीके से चलें आप, और क्या शो करें कि जो ये दिए गए पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ओके, अब एक ही लाइन पर लाई करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लाइन, ये देखें एक लाइन जा रही है ये हमारे पास, और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये स्लोप की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं? तो बेटे बहुत ही आसान काम है। कैसे? हम क्या करेंगे, हम ए और बी पॉइंट की स्लोप मालूम कर लेंगे कि इसकी कितने स्लोप हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, बी और सी की स्लोप मालूम करेंगे कि बी और सी पॉइंट की कितने स्लोप है। जब हम इन दोनों के स्लोप्स मालूम कर लेंगे, अगर तो इनके स्लोप्स का रिजल्ट आया इक्वल, तो इसका मतलब होगा ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। कैसे? थोड़ा सा समझिएगा। मैं कहता हूं कि ए और बी की स्लोप है, ये वाले पॉइंट है मेरे पास। ओके, फिर जब मैंने बी और सी की स्लोप निकाली, उसका आंसर भी उतना ही आया। तो मतलब है कि बी से ये टर्न नहीं हुई लाइन, आंसर सेम आने का मतलब है कि ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी और सी की स्लोप का, क्योंकि आंसर वही आया था। अगर ए से बी की स्लोप का आंसर बी से सी के स्लोप के आंसर के बराबर ना आया, तो इसका मतलब है इस पॉइंट से टर्न कर गया है बी से सी। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर स्लोप इक्वल नहीं है इनकी, अगर इनके ढलवान इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट्स तीनों ए बी और सी एक ही लाइन पर लाए नहीं कर रहे हैं। तो तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर कब लाए करेंगे? जब ए से बी की स्लोप और बी से सी की स्लोप सेम होगी, इक्वल होगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आते ही आपको इसका आंसर भी अब समझ आने लग गया होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हमें क्या करना है, ए से बी का स्लोप मालूम करना है और फिर बी से सी का स्लोप मालूम करना है। स्लोप का फार्मूला हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नहीं सुना, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पर पास कीजिए और जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 को समझें, सीखें, ताकि उनको क्वेश्चन नंबर 2 करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो बेटे हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जो बेटियां क्वेश्चन नंबर 1 कर चुकी हैं। ओके, चलें जी, मूव करते हैं। हमें अब क्योंकि बताना है कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना होगा, ए बी की स्लोप मालूम करनी होगी। ए बी के स्लोप मालूम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ओके, मैं ए बी लाइन की स्लोप मालूम करूंगा। जब मैं ए बी लाइन के स्लोप मालूम करूंगा तो पॉइंट किसके यूज करूंगा, ए और बी के ही यूज करूंगा। पॉइंट ए में हमें क्या दिया गया है बेटे, पॉइंट ए में हमें x1 की वैल्यू दी गई है। पॉइंट बी में ए का सेकंड क्वाड्रेंट किस चीज का है बेटे, ये y1 की वैल्यू है। जबकि पॉइंट बी में x1 की वैल्यू दी गई है हमें और y1 की वैल्यू दी गई है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का फार्मूला क्या था हमारे पास बेटे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 था हमारे पास फार्मूला। ओके, तो बेटा हमारे पास आया स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की स्लोप कितनी आएगी अभी देख लेते हैं। y2 की क्या वैल्यू दी गई है, ओहो सॉरी, यहाँ पर क्या था हमारे पास x2 y
2 आना था। क्लियर? तो बेटे हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी में y2 की वैल्यू क्या दी गई है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या दी गई है माइनस का 3 दिया हुआ है। माइनस ये फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। वेरी इजी। फिर क्या करना है हमें x2 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटे 1 दी गई है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो बेटे माइनस ये क्या हो जाना है प्लस यहाँ पर क्या आ जाना है 1 आ जाना है जी। तो इसी तरह से हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गई वो देख लेते हैं। इसको मैं मजीद यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। 5 + 3 कितने हुए 8, 1 + 1 कितने हुए 2। मजीद सिंप्लीफाई कीजिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई मेरे पास बेटा 4 आई है स्लोप ऑफ ए बी। ओके, अब हमें क्या चाहिए स्लोप ऑफ बी सी चाहिए। ओके, तो स्लोप ऑफ मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू बेटे जब मैं बी सी के स्लोप लूंगा तो पॉइंट्स किसके यूज करूंगा पॉइंट भी तो बी और सी के ही यूज करने होंगे ना मुझे जी। फोकस कीजिए, अब मैं पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूँ बी और सी के यूज करने के लिए। ओके बेटा, पॉइंट किसके यूज कर रहा हूँ मैं बी के और सी के। तो मेरे पास ये क्या बन जाएंगे अब x1 y1 और इसके पॉइंट क्या होंगे x2 और ये क्या होगा बेटा y2 हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको बताता चलूँ कि ये मैं x1 y1 किस लिए लिख रहा हूँ सिर्फ अपने आप को वैल्यूज़ जल्दी पुट करवाने के लिए, समझाने के लिए, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर आप ये x1 y1 ना भी लिखें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपको जी बेटे। तो स्लोप ऑफ बी सी के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास बेटे वही पुराने वाला फार्मूला यूज करेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। बेटे वैल्यूज यूज कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू बेटे y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटे 1 है। तो बेटा 9 में से 5 को माइनस कर दें 4, 2 में से 1 को माइनस कर दें 1। तो बेटा स्लोप ऑफ बी सी मेरे पास कितना आ गई 4/1 का मतलब क्या होता है 4 ही तो होता है। हर नंबर के नीचे 1 एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर में हर नंबर के नीचे 1 एग्जिस्ट करता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है जी बेटे। अब मेरे पास देखें आप यहाँ पर देखिएगा ये स्लोप ऑफ ए बी का आंसर कितना आया था 4, स्लोप ऑफ बी सी का आंसर कितना आया 4। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गई है हमारी स्लोप ऑफ बी सी के। तो बेटा ये क्या चीज शो कर रही है दिस शोज डैट गिवन पॉइंट्स जो कौन से पॉइंट्स हैं जो सवाल वाले ने हमें दिए थे ये ए बी सी गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। ये किस पर लाई कर रहे हैं सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्लोप इक्वल है, इनकी डायरेक्शन एक ही है। ओके, अगर स्लोप इक्वल है तो ऑटोमेटिक है बेटे कि डायरेक्शन भी इनकी एक ही होगी। अगर डायरेक्शन भी एक ही है तो जाहिर सी बात है एक ही लाइन के ऊपर आएंगे ना, मुख्तलिफ तो नहीं आ सकते। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि अगर इनकी डायरेक्शन ए बी की और बी सी की डायरेक्शन एक ही आ रही है तो पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो बहुत ईजी था। इसी तरह मूव करते हैं हम इसके बेटे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है पॉइंट पी दिया गया है क्यू दिया गया है आर दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है कहते हैं बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। कहते हैं स्लोप के मतलब से आप क्या देख बताओ मुझे कि ये पॉइंट एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट एक ही लाइन पर कब लाई करते हैं जब बेटे P से Q की स्लोप और फिर Q से R की स्लोप अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब होगा कि दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो पॉइंट जाहिर सी बात है एक ही लाइन पर लाई करेगा। अगर इनके स्लोप्स इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब होगा
कि इनकी डायरेक्शन भी इक्वल नहीं आएगी। जब डायरेक्शन इक्वल नहीं आएगी तो बेटे तीनों पॉइंट जितने भी हैं, 3 से ज़्यादा पॉइंट भी हैं, वो एक ही लाइन पर लाए नहीं करेंगे। तो मूव करते हैं, इनकी पहले हम स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप से ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। तो बेटे हम पहले स्लोप मालूम करेंगे P और Q की। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा स्लोप ऑफ PQ। अब बेटे मैं स्लोप ऑफ PQ ले रहा हूँ तो पॉइंट में किसके यूज़ करूँगा? P और Q के पॉइंट ही मुझे यूज़ करने होंगे। यानी कि P के पास क्या दिया गया है? x1 दिया गया है, ये y1, x2 दिया गया है, Q को, y2 भी किसको दिया गया है बेटे? Q को दिया गया है। स्लोप का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1। तो बेटे y2 की वैल्यू क्या है? 5, ये फार्मूले का माइनस। अब y1 लिखना है, वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, x2 क्या है मेरे पास बेटा? 7 है, फार्मूले का माइनस। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास बेटे? 4 आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से मेरे पास बेटा स्लोप ऑफ PQ, लाइन स्लोप क्या है मेरे पास? 10/3 आ जाएगी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए बेटा? हमें स्लोप चाहिए Q से R का। तो हम यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ QR, Q से R का स्लोप। जब मैं Q से R का स्लोप लूंगा तो जाहिर सी बात है बेटे, तो पॉइंट में किसके यूज करूंगा? Q के और R के। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? x1 y1 और R के x2 y2। ओके, अब स्लोप मालूम करने का फार्मूला आपको समझ में आ गया। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज आपको दी गई हैं, सिर्फ पुट करनी है आपने। y2 कितना है हमारे पास? 15 माइनस y1 कितना है हमारे पास? 5। x2 कितना है हमारे पास? 10। x1 कितना है हमारे पास बेटे? 7 है। ओके, तो ये कितना आ गया मेरे पास? देखिएगा, स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। तो बेटे स्लोप ऑफ PQ कितना आया था? 10/3। स्लोप ऑफ QR कितना आया? वो भी 10/3 आया। अब क्योंकि स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ PQ इक्वल आ रहा है हमारा किसके? स्लोप ऑफ QR के। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, ये एक ही लाइन पर बेटे लाए कर रहे हैं। ओके, मूव करते हैं हम इसके बेटे टाइम गुजारे किए बगैर थर्ड पार्ट की तरफ। उससे पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास, बुक से देखिएगा बेटे, बुक से देखिएगा आपको थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में आपको 3 पॉइंट फिर दिए गए हैं बेटे। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट में आपको पॉइंट L दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे -4,6 L, और उसके बाद पॉइंट M दिया गया है आपको बेटे 3,8, और इसके बाद बेटे पॉइंट N दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 10,10, और आपसे पूछा गया है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द लाइंस फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ लाइंस फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। ओके, देखते हैं हम इसके भी कैसे पता लगेगा। स्लोप्स निकालनी पड़ेगी हमें। स्लोप कैसा निकालते हैं वो आपको पता है, मालूम करना आती है आपको बेटे। तो बेटे स्लोप ऑफ LM लेंगे पहले हम, स्लोप ऑफ LM। जी बेटे, L से M की स्लोप लेने के लिए हमें L पॉइंट में x1 दिया गया है और y1 दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर x2 दिया गया है और ये y2 दिया गया है।
तो बेटे स्लोप मालूम करने का फार्मूला क्या था हमारे पास, वही पुराना फार्मूला y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो y2 कितना है हमारे पास 8 है, माइनस कर दें y1 वो कितना है 6 है, x2 कितना है 3 है, माइनस कर दें x1, x1 पहले से माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, तो बेटे ये रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिवाइड कर दें यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ एल एम कितनी आ गई बेटे 2/7 आ गई। अब हम स्लोप लेंगे एम एन, क्या लेंगे स्लोप किसकी लेंगे बेटे एम एन की, स्लोप ऑफ एम एन। तो बेटे जब हम एम एन की स्लोप लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स भी हमें किसके लेने होंगे एम और एन के लेने होंगे। तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 y1 और जो n के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2 और y2। फार्मूले में पुट कर देते हैं, अभी समझ आ जाएगी। फार्मूला क्या है हमारे पास y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास y2 कितना है 10 है, माइनस y1 कितना है 8 है, x2 कितना है 10 है, x1 कितना है हमारे पास बेटा 3 है। तो इनको माइनस कीजिए 2/7। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की स्लोप भी क्या आ रही है बेटा सेम आ रही है। स्लोप सेम आने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि स्लोप ऑफ एल एम जो है बेटे इक्वल आ रही है किसके, स्लोप ऑफ एम एन के। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटे, इसका मतलब यही हुआ जो हमने यहाँ पर लिखा है कि दिस शोज डैट गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। तो यही बात आपने क्या करनी है बेटे यहाँ पर लिख देनी है। लास्ट पार्ट की तरफ इसके मूव कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में देखते हैं वो हमें क्या पॉइंट्स दे रहा है। पॉइंट एक्स दे रहा है बेटे फोर्थ पार्ट में, वो हमें पॉइंट एक्स में दिया है उसने हमें a,2b। पॉइंट वाई में क्या दिया है उसने हमें बेटे, वाई में कहता है कि c,a+b। ओके, और z पॉइंट में क्या कहता है बेटे 2c माइनस a, 2a। आपको ये 3 पॉइंट्स दे दिए उसने एक्स वाई जी के नेम से। ओके, कोई बात नहीं, हाँ भी मालूम कर देते हैं इसको कैसे कि हमें इनकी पहले स्लोप्स निकालनी है किसकी एक्स वाई की और उसके बाद वाई जेड की। स्लोप निकालने में हम माहिर हैं। हमने अब कितने सवाल कर लिए हैं, ये 3 पार्ट हमने यहाँ पर किए हैं और 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, 3 ही क्वेश्चन नंबर 1 में किए, 6 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं जी। स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई बेटे एक्स वाई के स्लोप के लिए पॉइंट्स एक्स वाई के, ये x1 ये y1, कॉमा से पहले x2 कॉमा के बाद y2। तो फार्मूला क्या था मेरे पास स्लोप का y2 माइनस y1। ओके, y2 क्या है मेरे पास a+b माइनस y1 कितना है 2b। ओके, फिर डिनोमिनेटर में क्या था x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखें x2 क्या है मेरे पास c, x1 क्या है बेटे a। इसको सॉल्व कीजिए कितना रिजल्ट आता है अभी बता देते हैं हम आपको। ये क्या लिखा हुआ है a, b में से 2b माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा b ही आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि 2 हमारे पास बड़ा है। ओके, और c माइनस a क्या हो जाएगा बेटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये एक्स वाई के स्लोप आ गई। अब क्या करेंगे वाई जी के स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप ऑफ वाई जी की जब हम स्लोप लेंगे तो पॉइंट भी किसके लेंगे वाई और जी के लेंगे। तो वाई के पॉइंट क्या होंगे x1 y1 और z के पॉइंट क्या होंगे x2 y2। बेटे कॉमा से पहले पहला कोऑर्डिनेट, वो कॉमा के बाद दूसरा, तो कॉमा से पहले वाला क्या हो जाएगा जितना भी लिखा हुआ है वो x2, कॉमा के बाद वाला y2 है, ख्याल कीजिएगा इसका जी। फार्मूला क्या है बेटे हमारे पास स्लोप का, y2 में से y1 को निकाल दो। y2 कितना है हमारे पास 2a है, माइनस क्या करना है आपको बेटा y1 करना है। अब y1 क्या है a+b, ये माइनस साइन बेटे इसका साइन चेंज कर देगा तो ये -a - b हो जाएगा।
माइनस के बाद आने वाले तमाम साइन क्या होते हैं बेटे, चेंज होते हैं जब माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं। जी बेटे, फिर x2 माइनस x1, x2 कितना दिया गया है हमारे पास, x2 दिया गया है 2c माइनस ए, माइनस x1 कितना दिया गया है बेटे, c दिया गया है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटे, 2a में से a को माइनस कर दें तो a आ जाएगा, माइनस b एज इट इज आ जाएगा, 2c में से c को माइनस कीजिए c आएगा, माइनस a एज इट इज आ जाएगा। तो बेटे आप ज़रा गौर से देखिए कि एक्स वाई की जो स्लोप आई है और जो वाई जेड की स्लोप आई है बेटा, दोनों स्लोप्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल आई है हमारी बेटे स्लोप ऑफ वाई जी के। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अगर आपके स्लोप्स इक्वल आ रही हैं ए बी की और बी सी की, इसी तरह से हमने एक्स वाई की और वाई जेड की, या पी क्यू और क्यू आर की, तो वो जो पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन पर बेटा लाई करते होंगे। कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। बेटे फिर भी किसी बेटी को किसी बेटे को समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी होगा बेटे या बेटी को रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।